हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की जो आ रही है मेक्सिको से, क्योंकि मेक्सिको ने हाल ही में फैसला किया है कि आज से कार पर टैक्स 20% नहीं सीधे 50% लगेगा। मतलब जहां से उतरते ही गाड़ी पर आधी कीमत के बराबर ड्यूटी चिपक जाएगी। जो कार पहले 10 लाख की पड़ती थी, अब उसी पर 5 लाख एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी होगी। नतीजा या तो आपका प्रोडक्ट वहां बिकेगा नहीं या आपकी फैक्ट्री की शिफ्टें कटेंगी। ये कहानी किसी इमिग्रेशन की नहीं है, ये मेक्सिको का ताज़ा फैसला है जिसने भारत की लगभग $1 अरब की कार एक्सपोर्ट मार्केट पर एक झटके में चोट मारी है। और केवल कार एक्सपोर्ट मार्केट ऐसा नहीं है जिस पर ये टैरिफ बढ़ा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर ये टैरिफ की मार पड़ी है। बताते हैं आपको इस वीडियो में कि मेक्सिको ने ये क्यों किया है, भारत की किन कंपनियों को सबसे ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, और इस सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और USMCA का क्या रोल है, और सबसे ज़रूरी कि मेक इन इंडिया पर इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं TH। सबसे पहले बताते हैं आपको कि मेक्सिको ने किया क्या है। तो मेक्सिको की संसद ने एक नया कानून पास किया जिसके तहत इंडिया, चाइना और दूसरे एशियन देशों से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% तक कर दिया गया है, खासकर उन देशों पर जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। लिस्ट में ऑटो पार्ट्स, कार्स, टॉयज, कपड़े, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फर्नीचर, फुटवेयर, स्टील, हाउस होल्ड अप्लायंसेज, लेदर गुड्स, एल्यूमिनियम, पेपर, ग्लास, सोप्स, मोटरसाइकिल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, यानी रोजमर्रा से लेकर इंडस्ट्रियल गुड्स तक सब कुछ शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है पैसेंजर व्हीकल्स यानी कारों के लिए। अभी तक मेक्सिको भारत से आने वाली कारों का 20% इंपोर्ट ड्यूटी लेता था। इस नए फैसले के बाद ये ड्यूटी सीधे 50% हो जाएगी। ये 150% का जंप है, और यही कारण है कि इंडिया ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा पैनिक में है। अब देखते हैं कि भारत का मेक्सिको से ट्रेड पिक्चर क्या है और किसे सीधा झटका लगेगा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में इंडिया मेक्सिको ट्रेड करीब $7.9 अरब था, जो 2023-24 में बढ़कर $8.4 अरब से ऊपर चला गया। इसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट हिस्सा तकरीबन 5.3 से 5.6 अरब के आसपास है। इसमें सबसे बड़ा चंक कारों का है। सिर्फ कार एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग $1 अरब है। कौन कौन सी कंपनियां सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं? तो स्कोडा ऑटो, वोक्सवैगन ग्रुप। अकेले इंडिया से मेक्सिको जाने वाली कुल कारों का लगभग 50% इन्हीं का है। वैल्यू के हिसाब से करीब $500 मिलियन की शिपमेंट हर साल। अगला है Hyundai, लगभग $200 मिलियन की गाड़ियां भेजती है। फिर है निसान, करीब $140 मिलियन, मारुति सुजुकी करीब $120 मिलियन सालाना एक्सपोर्ट करती है। तो मेक्सिको की मार्केट में सालाना लगभग 15 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिकते हैं, जिनमें से लगभग 2/3 इंपोर्टेड हैं। इंडिया का शेयर उन इंपोर्ट्स में से सिर्फ 6.7% के आसपास है। लेकिन टैरिफ हाइक ने डिस्प्रोपोर्शनेट ढंग से भारत को थोड़ा सा झटका दिया। अब मेक्सिको ऐसा कर क्यों रहा है? तो कागज़ पर मेक्सिको की सरकार कहती है कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ताकि लोकल फैक्ट्रीज और जॉब सुरक्षित रहें। लेकिन मैक्सिकन थिंक टैंक IMCO यानी मैक्सिकन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टर ऑस्कर ओकाम्पो ने साफ कहा है कि असल वजह यूनाइटेड स्टेट्स है। US, मेक्सिको और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है USMCA, उसकी रिव्यू आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही US में स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर पर हैवी टैरिफ लगा रखे हैं। मेक्सिको चाह रहा है कि ट्रंप मेक्सिको पर लगे कुछ अमेरिकी टैरिफ्स में ढील दे या छूट दे। ओकाम्पो के शब्दों में मेक्सिको ये दिखाना चाहता है कि वे भी कठोर व्यापार नीति अपना रहे हैं, खासतौर पर चाइना और इंडिया जैसे देशों पर, ताकि वॉशिंगटन को लगे कि मेक्सिको उसकी लाइन पर चल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो मेक्सिको ने 50% टैरिफ इसलिए लगाया है ताकि US को खुश कर सके और अपने लिए अमेरिकन बाजार में बेटर डील निकाल सके। इस प्रोसेस में कोलेटरल डैमेज बन गए हैं इंडियन और बाकी एशियन एक्सपोर्टर्स, यानी लोकल जॉब्स बचाने का नैरेटिव सिर्फ आधा सच है। असली खेल US, मेक्सिको, चाइना ट्रेड और ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स है। अब बात करते हैं कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री ने क्या किया है। तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को ये खतरा काफ़ी पहले से दिख गया था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी CM ने नवंबर 2025 में ही इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें साफ लिखा था कि प्रपोज्ड टैरिफ हाइक इंडियन ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स को सीधे हर्ट करेगी, और सरकार से कहा गया था कि मेक्सिको से बात करके यथास्थिति बनाए रखी जाए। CM और कार मेकर्स ने कुछ और की पॉइंट सामने रखे थे कि इंडिया से मेक्सिको जाने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट कार्स हैं जिनका इंजन साइज 1 लीटर से कम है। ये हाई एंड सेगमेंट नहीं है, लोकल बजट मार्केट के लिए है। मेक्सिको में जो हाई एंड गाड़ियाँ बनती हैं वो नॉर्थ अमेरिका, US, कनाडा के लिए हैं। इंडियन कार्स उनसे कम्पीट ही नहीं करती। मेक्सिको की मार्केट में तकरीबन 15 लाख कारें बिकती हैं। इंडिया का शेयर सिर्फ 6.7% है, यानी लोकल इंडस्ट्री के लिए कोई असली खतरा नहीं है। इसके बावजूद मेक्सिको ने आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया। न इंडिया की लॉबिंग काम आई, न कंपनियों की। वॉक्सवैगन इंडिया हेड पीयूष अरोड़ा ने कहा था कि इंडिया कई साल से उनके लिए मजबूत एक्सपोर्ट बेस है और मेक्सिको लगातार सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से रहा है। लेकिन टैरिफ अप्रूवल से पहले ये बात भी कोई रोक नहीं पाया। अब अगर असर की बात करें तो दोनों तरफ है, इंडिया पर भी है और मेक्सिको पर भी।
अगर इंडिया पर इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें तो लगभग $1 अरब की सालाना कार शिपमेंट पर सीधा खतरा है। स्कोडा वॉक्सवैगन जैसे प्लेयर्स के लिए अकेले $500 मिलियन की मार्केट दांव पर है। 50% ड्यूटी के बाद या तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, या मार्जिन खत्म होगा, या एक्सपोर्ट मॉडल ही रीथिंक करना पड़ेगा। वहीं Hyundai, निसान, मारुति की स्ट्रेटजीज भी झटके में है। कई कंपनीज प्रोडक्शन प्लानिंग मैक्सिको डिमांड के हिसाब से करती हैं ताकि इंडिया की फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चलें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। कुछ प्लांट्स अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी एक्सपोर्ट से भरते हैं। अगर मैक्सिको गेट अचानक छोटा हो गया तो या तो अन्य मार्केट ढूंढने होंगे या शिफ्ट जॉब्स, मार्जिन सब पर असर पड़ेगा। बात करें मैक्सिको की तो अपोजिशन के एमपीज और कई बिजनेस ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि इन टैरिफ से मैक्सिको के अंदर ही महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इंपोर्टेड कारें, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, प्लास्टिक, डेली यूज सामान सब महंगे होंगे। सेनेटर्स ने कहा है कि लॉ को रश में पास किया गया है बिना इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन इम्पैक्ट का पूरा अध्ययन किए। ओकाम्पो जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैक्सिको गलत दिशा में जा रहा है, ट्रंप को खुश करने के चक्कर में अपने ही कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। यानी एक तरफ इंडिया की एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हिट होंगी, दूसरी तरफ मैक्सिको मिडिल क्लास को कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स सब महंगे पड़ेंगे। बात करें मेक इन इंडिया की तो ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और इंडिया एज चाइना ऑल्टरनेटिव वाले नैरेटिव के लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक है। भारत पिछले कुछ सालों से ये पिच कर रहा है कि आप चाइना से सप्लाई चेन शिफ्ट करिए, इंडिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, यहाँ से दुनिया भर की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करिए। लेकिन जब यूएस की टैरिफ पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर मैक्सिको जैसे देश 50% ड्यूटी लगा देते हैं तो सवाल उठता है कि ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल होता जा रहा है कि सिर्फ हम सस्ते हैं, हम रिलायबल हैं कहना काफ़ी रहेगा। इंडिया को अब 2 मोर्चों पर सोचना पड़ेगा। एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्या मैक्सिको से नेगोशिएटेड सोल्यूशन या WTO रूट लिया जा सकता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज पर, क्या हम सिर्फ एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल पर भरोसा करेंगे या डोमेस्टिक डिमांड और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होंगे। तो कहानी साफ है कि मैक्सिको ने अपने लिए यूएस से ट्रेड रिलीफ लेने के चक्कर में इंडिया जैसी इकोनॉमीज को कोलेटरल डैमेज बना दिया है। हमारे लिए इमीडिएट सवाल यह है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट मैक्सिको के साथ टेबल पर बैठकर कोई मिडिल ग्राउंड निकाल पाएगी, या कंपनीज मैक्सिको में लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेट करेंगी, या उतनी बड़ी कॉस्ट उठाने की बजाय मार्केट छोड़ देंगी। अब सबसे अहम चीज़ यही है कि क्या ये सिग्नल है कि दुनिया के बड़े देश की टैरिफ पॉलिटिक्स के बीच इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी फिर से लिखनी पड़ेगी। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा खतरनाक लगता है, मैक्सिको का 50% टैरिफ या ये ट्रेंड कि कल कोई भी देश पॉलिटिक्स दबाव में आकर अचानक अपने प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए देश को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।